नमस्कार बच्चों, जय हिंद। मेहनत करते चलें। वर्दी चाहिए, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो अभी से कम थोड़ा थोड़ा तैयारी शुरू करो। जो नए बच्चे हैं, पुराने हैं, वो अपना प्रैक्टिस करें। इनको 5-5 क्वेश्चन डेली लगाते रहें तो आगे कहीं दिक्कत नहीं आने वाली मैथ में। ठीक है, तो चलते हैं। आज का क्लास ये है 83 औसत। ठीक है, देखिए, एक वर्कशॉप में सभी कर्मचारियों का औसत जो मासिक वेतन है वो 2550 रुपये है। जिसमें 60 टेक्नीशियन है भाई, 60 टेक्नीशियन जिनका वेतन 3000 और शेष कर्मचारी जिनका 2340 है। तो वर्कशॉप में कुल कर्मचारी बताना आसान है। एक तरफ तो टेक्नीशियन लिख लीजिए और एक तरफ लिख लीजिए शेष कर्मचारी, है ना। टेक्नीशियन का है भाई 3000, शेष कर्मचारियों का 2340 और टोटल जो एवरेज है वो 2550 है। ऐसे 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 घटा दीजिए। तो इसमें से घटाएंगे 210 और यहाँ घटाएंगे तो यहाँ पे 3000 में से 2550, 3000 में 2550 घटा देंगे तो 5 और 4 यानी कि 450। इससे कट जाएगा, 3 से काटेंगे, 3 7 21 और ये 15। तो देखिए 7 टेक्नीशियन तो पहले ही थे, 15 ये हो गए, तो टोटल 7 + 15 और 15 7 22। तो ये हो गए कर्मचारियों की संख्या भाई 22, है ना। तो आसानी से ऐसे क्वेश्चनों को करते चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अगला है ये जो औसत आयु के क्वेश्चन होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। लगभग हर पेपर में एक आता ही आता है, तो ध्यान से समझिएगा, बड़े आसान से होते हैं ये। लिखा है 7 साल पहले विवाहित एक व्यक्ति और उसकी पत्नी की औसत 25 वर्ष थी। तो जब औसत 25 है तो पूरी आयु निकाल लेते हैं पति व पत्नी की। तो देखिए ऐसे करना, 25 × 2 औसत का योग बना देना। ये 7 साल पहले की बात है, 7 साल पति और 7 साल पत्नी को बढ़ा देना तो 50 64 साल के हो जाएंगे ये। अब इनके साथ एक बच्चा शामिल हो गया, तो जब बच्चे ने जन्म लिया तो औसत 22 हो गई। ठीक है, तो पति पत्नी व बच्चे सहित बच्चा, यहाँ पर 22 × 3 कर देना तो ये 66 हो जाएगी। इसमें से इसको घटा देंगे तो भाई बच्चा जो है, बच्चा आ जाएगा 2 साल का। आंसर हो गया। तो ये बच्चे की जो एज हो गई वो हो गई भाई 2 साल। कुछ नहीं करना, बस 7 साल पहले ये विवाहित जोड़ा था पति पत्नी का, तो पति पत्नी औसत 25 यानी 25 25 50 +7 +7 64 साल के हो गए। जब बच्चा शामिल हो गए तो एवरेज 22 हो गई। 22 का 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 66, 66 में 64 घटा देंगे तो बच्चा मिल जाएगा 2 साल का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर है ये। शादी के समय उसके पति और पत्नी की औसत आयु 23 साल थी। 5 साल बाद उनके 1 साल का बच्चा है। अब सारे परिवार की औसत आयु, अब देखिए सीपीओ में आया क्वेश्चन ये। बिल्कुल ऐसे ही आते हैं क्वेश्चन। तो पूरी औसत आयु बताना। औसत क्या करना, पति पत्नी 23 साल, पति और पत्नी की 23 साल, तो 23 गुणे यहाँ पे कर देंगे 2 +5 +5 +1, तो ये टोटल हो गई। और 3 लोग हैं तो 3 से डिवाइड कर दें, तो ये 57 में 3 से, तो ये आ गया भाई 19 साल। तो आंसर हो गया 19 साल, है ना। तो बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं चौथा।
15 क्रमागत दिनों की एक व्यक्ति की औसत आय 70 है। 15 क्रमागत दिनों की एक व्यक्ति की औसत आय 70 रुपये प्रतिदिन ना। देखो जरा एक बार पढ़ के। 15 क्रमागत दिनों की औसत आयु 70 है, तो ये 15 गुणे 70 कर लेना भाई। 15 गुणे 70। फिर लिखा है यदि प्रथम 5 दिन की 60 तो माइनस 5 गुणे 60 प्लस अंतिम 9 दिन की 80 तो 9 गुणे 80। तो 15 सत्ते 105, 1050 हो गई, और ये 300 प्लस 9 72 720। तो 1050 में से 7 3 10 1020 घटा दें तो ये आ जाएगी 30 रुपये। आंसर हो गया 30 रुपये। तो जो छठे दिन की औसत छठे दिन किया है वो है 30 रुपये। ठीक है, देख रहे हैं बड़ी आसानी से क्वेश्चन बनते हैं, जिनको आप परेशान न हो, आराम से करते चलें। अगला है 5वां। एक थैले में कुल 10 गेंद हैं। एक थैले में कुल 10 गेंद हैं जिसमें कुछ लाल और कुछ सफ़ेद है। एक थैले में कुल 10 गेंद हैं जिसमें कुछ लाल और कुछ सफ़ेद हैं। यदि सभी का औसत 28 है, लाल गेंदों का 25 और सफ़ेद गेंदों का 30 है, तो सफ़ेद गेंद बताना है। तो यहाँ पे लिख लेना लाल और यहाँ लिख देना सफ़ेद। तो 28 और यहाँ लिख देना 25, और टोटल एवरेज है इनका सभी गेंदों का तो 28, लाल का है 25 और सफ़ेद का है 30। तो यहाँ से इनको हटा के लाल गेंदों का है 25 और इसका है 30 और टोटल है 28। ऐसे ऐसे घटा देना, ये 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। पूछा है सफ़ेद गेंद, तो सफ़ेद गेंद हो जाएंगी भाई, टोटल हैं 10 बटे 3 2 5, और सफ़ेद ये वाली हैं 3, तो 5 दूनी 10 3 दूनी 6। ये हो गई 6 सफ़ेद गेंदों की संख्या हो गई भाई 6 और 4 10। ठीक है, तो इस तरह से इन क्वेश्चनों को करना है। कोई ऑप्शन नहीं है, किसी भी कंपटीशन के एग्ज़ाम को निकालने का बस एक ही ऑप्शन है भाई, मेहनत। आज की मेहनत कल को एकदम सुकून प्रदान करने वाली, लाइफ फ्री रहेगी। अगर आप थोड़ी सी मेहनत करते हैं तो ये समझ जाओ कि दुनिया की इधर उधर की चीज़ों से आप बच जाएंगे। एकदम बड़े बढ़िया वाली लाइफ बीतेगी। एक बार जॉब मिल जाती है, गवर्नमेंट जॉब, तो बड़ी आसानी से आप अपना जीवन एकदम खुशी के साथ चला सकते हैं। नहीं तो फिर ऑप्शन तो बहुत हैं, ज़रूरी नहीं कि भाई गवर्नमेंट जॉब ही है, बहुत ऑप्शन हैं, कर भी रहे हैं लोग। फैसला हमको करना होता है कि हमें जाना कहाँ है, किस क्षेत्र में। जिस क्षेत्र में जाना उस क्षेत्र के लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं मेहनत एक बार। ओके, जय हिंद।